हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 11। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके पहले थ्योरम से। इफ द टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। बच्चों, इस स्टेटमेंट में ये बताया जा रहा है कि अगर एक सर्कल के दो आर्क्स इक्वल हैं या दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के आर्क्स इक्वल हैं तो फिर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे। ओके, अब इसको मैं पहले ये क्लियर कर दूं कि कॉर्ड क्या होता है और हमारे पास आर्क क्या होता है। ये एक सर्कल है, सर्कल का एक पार्ट मैंने लिया, ये जो कर्व पाथ आपको नजर आ रहा है ए बी। बच्चों, ये जो ए बी कर्व पाथ आपको नजर आ रहा है इसको हम कह सकते हैं आर्क। इसी तरह से कॉर्ड ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के दो पॉइंट्स को टच करती हुई जाती है। लाइक ए से बी तक एक लाइन ड्रा की हमने ए बी, ये ए बी को हम कॉर्ड कह सकते हैं। तो हमने ये प्रूव करना है कि दो सर्कल हमारे पास गिवन है, ये इन सर्कल के अंदर दो इक्वल हमारे पास आर्क हैं ए डी सी एंड ए डैश डी डैश सी डैश, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स इक्वल हैं। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड ए सी, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड ए डैश सी डैश, ये इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो अब हम गिवन प्रूव और स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे। सबसे पहले गिवन में क्या लिखेंगे, रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना। पहली बात यह है कि दो सर्कल का जिक्र किया गया है गिवन के अंदर और हमें यह बताया गया स्टेटमेंट में कि यहां पर दो आर्क इक्वल हैं। ठीक है, तो आपने लिख दिया ए बी सी डी और ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, ये दो सर्कल है विद सेंटर ओ एंड ओ डैश। वही नाम मैंने दिए जो आपकी बुक में, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहां पर आपने लिख दिया। उसके अलावा दूसरी बात गिवन में क्या बताई गई है कि दो आर्क्स इक्वल हैं। इसमें आपने आर्क बना लिए ए डी सी और ए डैश डी डैश सी डैश, ये दोनों आर्क आपने बता दिया कि ये दोनों आर्क इक्वल है। ओके, नोट कर लिया आपने। प्रूफ क्या करना है कि इन आर्क्स के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड इक्वल हैं। ठीक है, ये आर्क है एक, ये दूसरा आर्क है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड ए सी, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड ए डैश और सी डैश, ये दोनों कॉर्ड्स आपस में क्या है, इक्वल है। ये बात हमें प्रूव करनी है। ओके, अब इसको हम डायरेक्टली नहीं कर सकते प्रूफ, हमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन बच्चों हम क्या करेंगे, इसके ऊपर यहाँ जो पॉइंट ओ है, ओ को ए से ज्वाइन कर देंगे, ओ को सी से ज्वाइन कर देंगे, तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगी। सिमिलरली ओ डैश को ए डैश से ज्वाइन कर देंगे, ओ डैश को सी डैश से ज्वाइन कर देंगे, तो एक ट्राइंगल बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब ये दो ट्राइंगल बन गई हमारे पास। क्या स्ट्रेटेजी होगी, किस तरह से हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। बच्चों बहुत सिंपल है, ये दो ट्राइंगल बनाई ना हमने, इन दोनों ट्राइंगल को हमने प्रूव करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। जब हम ये प्रूव कर लेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हम जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में इक्वल होती हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो हम कह देंगे ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइड की कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये इक्वल है। यही तो हमने प्रूव करना था। ओके, अब कैसे हम इस चीज को प्रूव करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आप ये बता देंगे स्टेटमेंट के अंदर कि यहां दो सर्कल हैं ए बी सी डी एंड ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश विद सेंटर ओ एंड ओ डैश। ओके, अब इसके अंदर दो आर्क बताए गए थे कि इक्वल है। एक आर्क की लेंथ क्या है, सॉरी नेम क्या है, ए डी सी, दूसरे का नाम ए डैश डी डैश और सी डैश है। ये दो आर्क इक्वल हैं, ये हमें गिवन दिया, स्टेटमेंट के अंदर बताया गया था। तो क्यों हमने ये बात यहां पर लिखेंगे, रीजन क्या है, गिवन है, हमें बताया गया है। ओके, कि दो आर्क्स इक्वल हैं, उन आर्क के ये नाम हमने लिख दिए। अब याद रखो बच्चों, आर्क जो होता है वो सेंटर के साथ जो एंगल बनाता है, ये आपस में इंटरलिंक होते हैं। कैसे, देखिएगा, ये छोटा आर्क है, सेंटर के साथ थोड़ा एंगल बनाएगा। ये देखिए यहां पर आपको नजर आ रहा होगा, ये एंगल छोटा एंगल बना रहा है। आर्क बड़ा होगा, एंगल भी बड़ा होता जाएगा। सेंट्रल एंगल जो सेंटर के साथ ये आर्क बनाता है ना एंगल, उसको हम सेंट्रल एंगल कहते हैं। जैसे जैसे आर्क की लेंथ इंक्रीज करती जाएगी वैसे वैसे ये एंगल, सेंट्रल एंगल भी बढ़ता रहेगा। तो मतलब ये है कि सेंट्रल एंगल बढ़ेगा या कम होगा, कंट्रोल कौन करता है, आर्क की लेंथ। ओके, अब यहां दो इक्वल सर्कल्स हैं और उनके इक्वल आर्क लिए हुए हैं। इक्वल सर्कल के इक्वल आर्क हैं, तो फिर सेंटर के साथ जो वो एंगल बनाएंगे वो एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये बात आपने याद रखनी, मैं फिर बता देता हूं कि आर्क जो है, आर्क की लेंथ वो कंट्रोल करती है सेंट्रल एंगल को। लेंथ बढ़ती जाएगी तो आर्क का जो सेंट्रल एंगल है वो भी बढ़ता जाएगा। ओके, तो यहां पर दो इक्वल सर्कल हैं,
इक्वल सर्कल के इक्वल हमारे पास आर्क्स हैं, इसीलिए इनका जो सेंटर के साथ एंगल होगा, सेंट्रल एंगल, वो भी इक्वल होगा। इसी रिस्पेक्ट से बच्चों हमने यहां पर लिखा मेजरमेंट एंगल AOC इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल A', O' एंड C'। ये एंगल दोनों आपस में इक्वल हैं। ओके, अब हम ऐसा कर लेते हैं, जो मैंने आपको पहले स्ट्रेटजी बताई थी, हमने ये बात प्रूव करनी कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। उसकी तरफ बढ़ते हैं तो कंपेयर करेंगे ट्राइंगल AOC को और A', O', C', इन दोनों का आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं। कोई से 3 कंपोनेंट्स हमें मैच करने हैं, टोटल 6 होते हैं। ओके, पहली बात OA मेजरमेंट इज इक्वल टू O', A'। देखिए यहां पर OA, O', C', ये दोनों सर्कल इक्वल हैं। अगर दोनों सर्कल इक्वल हैं तो इनके रेडियाई भी इक्वल होंगे, तो रेडियाई इसलिए फिर O', A' और OA ये दोनों आपस में हो जाएंगे इक्वल। तो पहली बात हम लिखेंगे OA एंड OA, O', A' दैट आर इक्वल। रीजन क्या है? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ठीक हो गया, ये रेडियाई ऑफ द सर्कल कह ले, रेडियाई ऑफ द इक्वल सर्कल कह ले, तब भी ठीक है। दूसरी बात क्या है? मेजरमेंट एंगल AOC एंड मेजरमेंट एंगल A', O', C', जो हमने अभी प्रूव किया था, ये वाली स्टेटमेंट, उसको यहां पर यूज किया, क्योंकि अभी हमने देखा जो क्योंकि आर की इक्वल है तो सेंट्रल एंगल भी फिर उनके क्या होंगे, इक्वल। उसकी लॉजिक क्या देंगे हमारे पास? सेंट्रल एंगल सबटेंडेड बाय द इक्वल आर्क्स आर इक्वल। अगर दो इक्वल आर्क हैं तो फिर वो सेंटर के साथ जो एंगल सबटेंड करते हैं वो एंगल भी इक्वल होगा। ओके, ये रीजन हमने दे दी इसकी। और तीसरा पॉइंट OC एंड O', C', ये देखिए OC एक सर्कल के रेडियस है, O', C' ये भी सर्कल के रेडियस है। ये दोनों सर्कल अगर इक्वल हैं तो रेडियस भी इक्वल होंगे। ठीक है, OA एंड O', C' ये दोनों फिर आपस में क्या हो गए, इक्वल। तो बोल देंगे रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ये रेडियस ऑफ द इक्वल सर्कल्स। ओके, अब 3 बातें हमें चाहिए होती है ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए कि ये कॉन्ग्रुएंट है। वो तीनों बातें हमें मिल गई। ठीक है, इनमें से यहां पर देखें आप, ये एक साइड है, ये एंगल है और ये साइड है। 2 साइड और एक एंगल आपस में मैच करके इन दोनों ट्राइंगल्स के, तो हम बोलेंगे कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। उसकी वजह क्या बताएंगे? साइड एंगल साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू द साइड एंगल साइड ऑफ अदर ट्राइंगल। ठीक है, तो जब 2 ट्राइंगल्स को हमने प्रूव कर दिया कि वो आपस में इक्वल हैं, तो फिर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती है। तो हम कह देंगे कि अगर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो साइड AC और साइड A', C' भी फिर आपस में इक्वल होगी। तो बच्चों यही तो बात हमें प्रूव करनी थी कि ये जो साइड है ये आपस में दोनों की दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ये दोनों कॉर्ड हैं तो ये दोनों कॉर्ड इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया कि AC मेजरमेंट इज इक्वल टू A', C'। कैसे प्रूव कर दिया? इनको आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके। ठीक है, तो इस तरह हमारी बात साबित होगी कि ये 2 इक्वल सर्कल के आर्क्स हैं, उन्होंने जो कॉर्ड बनाए वो कॉर्ड भी आपस में इक्वल हैं। तो बच्चों ये था हमारा आज का थ्योरम। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं।